हेलो एवरीवन, दिस इज़ आवर न्यू डिस्कशन अबाउट HTML। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ टैग्स के बारे में बात किया था। आज फिर हम लोग कुछ टैग्स के बारे में बात करेंगे। और वो टैग्स हमारे पास क्या क्या थे? लास्ट टाइम हम लोगों ने BR टैग, P टैग, ओके, बॉडी टैग, HTML टैग्स, ये सारे डिस्कशन ये थे। अब इसमें हम लोग कुछ और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसे सपोज़ करो हम लोग बात करते हैं फ़ॉन्ट के बारे में। आपको किस टाइप का फ़ॉन्ट चाहिए होता है वो आपको डिसाइड कर देगा ये, ओके। ये हमारा जो फ़ॉन्ट टैग है, ओके, ये बेसिकली क्या करता है, ये हमारा फ़ॉन्ट टैग, ठीक है, आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ़ॉन्ट, सपोज़ करो आपको डिफरेंट साइज चाहिए या भी जो भी चीज़ें चाहिए वो इस सेक्शन में आने वाली हैं, ओके। अब उसके बाद एक और टैग होता है, ठीक है, यूज्ड फॉर फॉन्ट्स। जैसे मैं अभी कर्सिव में लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको ब्लॉक चाहिए, ब्लॉक कर सकते हो, ओके। सो अब बात करूँगा मैं एक और टैग के बारे में। जैसे छोटे छोटे टैग्स होते हैं, P था, ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है, दिस इज़ नोन एज एंकर टैग। एंकर, आप लोगों ने फिल्में देखी होंगी या फिर एंकर के बारे में पढ़ा होगा कि एंकर क्या काम करता है, किसी भी चीज़ को हुक करता है, ओके। तो ये भी वही काम करता है। ये पेज जो होता है हमारा, ठीक है, ये पेज पे हमारा हाइपर लिंक करने के यूज़ आता है। लिंक करना है, जोड़ना है, तो जाहिर सी बात है कि एंकर की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये हमारा टैग यूज़ होता है, ओके। तो ये हमारे हो गए कुछ बेसिक टैग्स अबाउट HTML। अब हम लोग डिसाइड करेंगे कि ठीक है, HTML में हाउ टू क्रिएट अ न्यू वेब पेज, ठीक है, क्रिएटिंग अ न्यू वेब पेज। तो सबसे पहले आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, सबसे पहले वेब पेज क्रिएट करने के लिए तो सबसे पहले आपको मान लो आपको ज़रूरत पड़ेगी लिखने की, कोडिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप नोटपैड यूज़ करोगे। सबको मालूम है, प्रीवियस डिस्कशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये नोटपैड पे आप कोडिंग स्टार्ट करोगे, वो पुराना वाला वापस HTML आपका डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो गया, ठीक है, बॉडी, ठीक है, वो आपका स्टार्ट हुआ, वो सारी चीज़ें बेस आपकी चलती रहेंगी, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं, अलाइनमेंट वगैरह, ये सब चीज़, तो सब ये चीज़ें आपने कर ली। अब आपको क्या है, वेब पेज क्रिएट करना होता है, तो वेब पेज पे आपका सिर्फ और सिर्फ रिटन चीज़ें ही नहीं होती है, इमेजेस भी होते हैं। क्या होते हैं? इमेजेस होते हैं, क्योंकि वो वेब पेज है। और वेब पेज का मतलब ही होता है कि आपको जब तक उसमें ग्राफिक्स नहीं दिखेंगे वो वेब पेज किसी काम का नहीं होने वाला है। वो आपका, ठीक है, वो आपका छोटा ही पोर्शन हो, लेकिन आपका कोई ना कोई इमेज होना कंपलसरी है। वो किस लिए? क्योंकि वो वेब पेजेस को क्या करता है, अट्रैक्टिव बनाता है, ओके, लोगों का ध्यान जाता है। क्योंकि अगर आपने एक पिक्चर डिफाइन कर दिया तो आपको कोडिंग कम करनी पड़ेगी, आपको अपनी चीज़ों को डिफाइन कम करना पड़ेगा। दिस इज़ कॉल्ड सिम्बॉलिक लैंग्वेज, ओके। तो इसमें हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले जो चूज़ करना होता है, जिस टैग्स की ज़रूरत पड़ती है वो हमारे पास टैग होता है। सबसे पहले सपोज करो हमने कोई इमेज चूज़ किया, तो IMG इमेज होता है, ठीक है, उसके लिए हमारा SRC कोड यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है? SRC, ठीक है। अब इसको डिफाइन क्या करना होता है, SRC को डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि हमको बाकायदा लिखना पड़ता है, ठीक है, IMG, या अगर आप IMG अगर आपका कोडिंग पकड़ लिया तो ठीक, नहीं तो आपको क्या करना है, इमेज भी लिख सकते हो, SRC, ठीक है। SRC आपने कर दिया। अब आपको इसको इक्वल टू डिफाइन करना पड़ेगा। इक्वल टू डिफाइन क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जब आप ये चीज़ें लिखोगे तो आपके हार्ड ड्राइव में जा करके उस, ठीक है, ड्राइव के अंदर कौन सा फोल्डर है, फोल्डर के अंदर कौन सी इमेज है, उसको वो कैप्चर कर लेगा। तो उसके लिए आपको पहले उसका नाम देखना पड़ेगा, ओके। आपको क्या करना पड़ेगा, उसका नाम देखना पड़ेगा। सपोज करो आपका उसका नाम है 123.img या JPG, ओके, IMG हटा देते हैं, JPG हो सकता है, ठीक है, आ रही बात समझ में, PNG हो सकता है, JPG या PNG हो सकता है, ओके, 123.jpg PNG, ये उसका नाम है। कभी भी आप फोटो वगैरह क्लिक करो तो उस फोटो क्लिक करने के बाद आपकी मैक्सिमम तो JPG में ही होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि उसका एक नाम होता है, उसका क्या नाम होता है। एक सबसे सिंपल कोडिंग क्या होती है, मैं आपको एक चीज़ इसमें समझा दे रहा हूँ यहाँ पे एक्स्ट्रा से। जैसे सपोज करो आजकल क्या कोडिंग चल रही है कि अगर आप कोई इमेज वगैरह सेलेक्ट करते हो तो वो क्या करता है कि उसका नेमिंग करने के लिए एक बहुत सिंपल तरीका होता है कि वो किस ईयर में शूट की गई है। 2020 में शूट की गई है सपोज करो, ठीक है, किस मंथ में शूट की गई है, ठीक है, सपोज करो सितंबर में चूज़ की गई है, वो 09 कर देगा, ठीक है।
कितने बजे शूट की गई है, तो उसमें क्या होता है, इंटरनेशनल टाइम चलता है। सपोज़ करो शाम के 5 बज रहे हैं, सपोज़ करो शाम के 5 बज रहे हैं, तो 5 बजने का मतलब क्या हो गया, 5 o'clock मतलब 17 कितने मिनट पे चला है, ठीक है। सपोज़ करो 10 पे गया है, तो वो ऐसे लिख करके फिर यहाँ 0 कर देगा, फिर लास्ट में JPG वो टाइप कर देगा। तो ये इस तरह से उसकी नेम की कोडिंग हो जाती है। आप कभी ट्राई करना, आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी, मैक्सिमम में यही होता है। 2020 में सितंबर में 17 को इमेज जो है 17:10 पे इमेज को क्लिक किया गया था, और वो उसका सिंपल कोडिंग होता है। तो वो चीज़ें हम यहाँ पे कर देंगे और फिर इसको ब्लॉक कर देंगे, बंद कर देंगे। तो यहाँ से हमारा ये इमेज का सोर्स पता चल जाएगा कि ठीक है, हमको अपने कोडिंग में जो इमेज यूज़ करना है वो इमेज का सोर्स क्या होना चाहिए, ठीक है। अब हमने इमेज कर दिया, अब हमको इमेज को सेलेक्ट करना है कि हम इसको कहाँ रखना चाहते हैं, सेंटर में रखना चाहते हैं, नीचे रखना चाहते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें लेफ़्ट राइट कहाँ रखना है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे अलाइनमेंट से चूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है अलाइनमेंट के लिए, अलाइन, ओके, अलाइन यूज़ करते हैं। और ये अलाइन क्या होता है, अलाइन किसका अलाइन कर रहे हैं, इमेज का अलाइन कर रहे हैं, ओके। तो ये हमारा हो गया IMG अलाइन इज इक्वल टू, कहाँ रखना चाहते हो, सपोज करो आप लेफ्ट में रखना चाहते हो, ठीक है। कहाँ रखना चाहते हो, लेफ्ट में, तो लेफ्ट में रखना चाहते हो तो लेफ्ट में, और अदरवाइज राइट में रखना चाहते हो तो राइट में, जो भी आपको समझ में आए। सपोज करो मैंने लेफ्ट रख दिया या राइट रख दिया या सेंटर रख दिया, फिर क्लोज कर देंगे, क्लियर। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें हो गई कि हमको इमेज का जो है सोर्स, अलाइनमेंट, ये सारी चीज़ें हमको क्या करना है, ठीक है। अब सपोज़ करो आप उस इमेज पे को फ्रेम करना चाहते हो, जैसे आप अपनी फ़ोटो फ्रेम कराते हो तो इमेज को भी फ्रेम कराना चाहते हो, तो वो बॉर्डर वगैरह अलाइनमेंट यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए हमारा बॉर्डर अलाइनमेंट यूज़ होता है। ऐसे बहुत सारे अलाइनमेंट हैं, ओके, बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं। आप चीज़ों को जितना ज़्यादा डीप में जाओगे आपको और भी चीज़ें पता चलती चली जाएंगी। तो ये हमारा बॉर्डर हो गया। अगर आप बॉर्डर की बात करो तो बॉर्डर आपका क्या करता है, तो आप इमेज की बॉर्डर को क्या करना चाहते हो, मान लो सपोज़ करो आपकी इमेज की बॉर्डर को थोड़ा सा थिक रखना चाहते हो या थिन रखना चाहते हो, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा IMG, ठीक है। IMG आपको पूरा यहाँ पे फिर बॉर्डर लिखना पड़ेगा, बॉर्डर BORDR, बॉर्डर इज इक्वल टू, सपोज़ करो आप थिक रखना चाहते हो तो थिक रख दो, यहाँ पे थिक आपने लिख दिया, क्लियर, वेरी क्लियर। तो ये सारी चीज़ें कुछ हैं। अब नेक्स्ट इसमें हम लोग आते हैं कि आप इमेज की हाइट क्या रखना चाहते हो और विड्थ क्या रखना चाहते हो, मतलब सेंटर में रख रहे हो, इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, कैसे होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग डिफाइन करेंगे इसमें, ठीक है। तो ये हमारा मैंने इरेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे हाइट की। सेम चीज़, हाइट जो हमारा टैग है उसी तरह विड्थ भी होती है, ओके। विड्थ टैग क्या करता है, ठीक है, विड्थ टैग हमारा ये हमारा जो है, ओके, ये क्लियर हो गया। इमेज हाइट IMG, ठीक है, ओके, IMG हाइट इज इक्वल टू क्या देना चाहते हो, मान लो आप IMG की हाइट देना चाहते हो, आपने लिख दिया 2200 पिक्सल्स। ये जब आप सेट करोगे तो आपको खुद ही अनुमान हो जाएगा, ठीक है, कि वो इमेज इस पिक्सल्स के हिसाब से कितना जा रही है। सेम चीज़ यहाँ पे IMG विड्थ इज इक्वल टू, सपोज करो आप 1900 पिक्सल देना चाहते हो, वो यहाँ पे आप, ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास हो गया इतनी सारी चीज़ें, ओके। तो ये हमारा हो गया इमेज सेट करने का, ठीक है। हम अगर कोई हमारे पास अगर कोई इमेज है तो उस इमेज को हम लोग जो है कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि इमेज की सोर्स, ठीक है, सोर्स के बाद हमने देखा कि वो उसका अलाइनमेंट क्या होगा, लेफ्ट होगा, राइट होगा, सेंटर होगा, ओके, बॉर्डर रखना है कि नहीं रखना है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि अगर हमने इमेज सेट कर दिया, ओके, इमेज हमने सेट कर दिया, तो इमेज सेट करने के बाद अब क्या होता है कि ठीक है, क्या क्या चीज़ें इमेज सेट करने में प्रॉब्लम आती हैं, कितना अच्छा लगता है, क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिफाइन करेंगे। तो हम लोग सेंटर, लेफ्ट, राइट, ये सब चीज़ें टैग करने के बाद कितना लेफ्ट रखना है, कितना राइट रखना है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।